प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको वेक्टर से रिलेटेड बेसिक जो कंसेप्ट है वो बता दिया और हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और कुछ और आपके बुक्स के क्वेश्चन करते हैं, जिनके थ्रू उनका जो बेसिक फंडा है वो आपके समझ आना जरूरी है। क्योंकि बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेस में इसलिए कह रहा हूँ कि आगे की जो प्रोसेस है, यानी वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की, उनको किस तरीके से हैंडल करना होगा वो आपको समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं कि सीधे फंक्शन की तरह इनको यूज कर लेते हैं और वहाँ पे फिर थोड़ी बहुत बच्चों गलती हो जाती है। और वेक्टर के केस में आपको पता है डायरेक्शन की या ऑर्डर की थोड़ी सी भी गलती पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ देती है। भाई सीधा डिफरेंशिएशन करना होता ना तो आप कोई भी फलन का कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन आप यूज नहीं करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आओगे। ठीक है, तो ये चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के ही एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये आपका रहेगा लेक्चर नंबर 5। ये आपका क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 5 है वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, यानी अभी तक हमने 4 लेक्चर इसके डिस्कस कर लिए हैं, यानी आज आपके 5th क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, यदि आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश आर कैप, यानी कोई वेक्टर है आर वेक्टर, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है। तो प्रूव करनी है 2 बातें। पहले दोनों की दोनों को लिख लेते हैं, बाद में प्रूव करेंगे कि आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल। यहाँ पे उसे तो सा लिखने में मिस्टेक होती है, इसलिए मैं वेक्टर लगाऊंगा, कोई बुक में देख लेना। ये है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, यानी ये आर वेक्टर है और बाहर वाला जो आर है वो स्केलर है। ठीक है, और क्योंकि बुक में लिखे, मैंने आपको बुक में बताया था कि कुछ जो डार्क लिखे हुए होंगे वो वेक्टर होंगे और जो लाइट होंगे यानी जो कम डार्क हो वो होते हैं आपके स्केलर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, जब भी मेरे पास बुक उसमें, तो मुझको दोनों डार्क इक्वली दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वली दिख रहे हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जा सकता था कि सर क्या ये वेक्टर है? नहीं बेटा, ये स्केलर है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम में भी आपके साथ हो सकता है, ऐसा एग्जाम में आपके साथ हो सकता है। आपको भी सर कैसे हो सकता है, तो उसका मैं रीजन देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले आप खुद सोचो, भाई देखो क्रॉस और डॉट किन के बीच लगता है? 2 वेक्टर के बीच ही लगता है। ठीक है, यानी ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर। क्रॉस लगनी, यहाँ पे आपसे साइन हो या ना हो, डार्क हो या लाइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपका जो बेसिक नॉलेज है वेक्टर का, उससे समझना आपको। भाई आप इतना तो जानते ही हो ना कि स्केलर के बीच और एक वेक्टर के बीच कभी क्रॉस नहीं लगता। 2 वेक्टर के बीच भी हम क्रॉस नहीं लगाएंगे। यानी हमारा जो क्रॉस लगाने का बच्चों जो मेन फंडा है वो होता है 2 वेक्टर के बीच, यानी ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा। ये आपने 12th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, एक वेक्टर ही आएगा ना आपके पास। अब बात आती है आगे की। अब आप खुद सोचो कि यदि ये वेक्टर होता तो सबसे पहले नीचे वेक्टर आया, उसका स्क्वायर होगा तो एक वेक्टर ही, सॉरी स्केलर होगा। यानी वेक्टर का सीधा स्क्वायर यानी आर डॉट आर स्केलर होता है। तो यदि ये डार्क है तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लिख सकते हो ना, यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है। तो इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। भी आप जानते हो ए वेक्टर के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ए डॉट ए डायरेक्टली ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आर वेक्टर का स्क्वायर जरूर है, लेकिन मैं उसको सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसका एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ कर देते हैं, क्योंकि सिद्ध करेंगे तब आसानी रहेगी। ये वेक्टर का साइन। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एक वेक्टर और एक स्केलर का ना तो बीच में डॉट होता है ना क्रॉस, वो सीधे लिखते हैं। यानी आपको यहाँ पे स्केलर वैल्यू समझ लेके करना होगा, यानी इसको स्केलर बना लो। ठीक है, अब तो प्रोसेस समझ आ गई होगी। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो समझिए इसको ध्यान से कि आपको दिया गया है आर कैप, और जो इक्वल में प्रूव करना है वो है आर वेक्टर और आर के मैग्नीट्यूड। तो कुछ बात समझ आई? सोचो बच्चों एक बार,
कुछ बात दिमाग में आ रही है क्या? हमने एक थ्योरम की थी, यदि आपको याद हो तो हमने एक थ्योरम की थी, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। उसके अंदर मैंने आर कैप को क्या यूज किया था? ये आर कैप क्या होता है? कुछ ये नहीं होता, तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ? डॉट क्रॉस नहीं लगाना बीच में कुछ, ये स्केलर और वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट क्रॉस नहीं लिखता, स्केलर का वेक्टर में सीधा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब चाहिए मुझे डी आर कैप अपॉन डी टी। तो देखो ये छोड़ दो, या पहले सी का करके चलो, आ जाएगा डी आर कैप अपॉन है, वेक्टर नहीं है सॉरी, यहाँ पे कैप लगेगा 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा आर कैप। बस समझ आ गई? यहाँ पे कहीं सर माइंड में एक बात आई होगी कि सर आपने यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी क्यों लिया? भाई जाहिर सी बात आनी चाहिए दिमाग में। तो डी आर अपॉन डी टी लेने का रीजन ये है कि आर जो है वो क्या है, टी का कोई फंक्शन था ना, वेक्टर, तो जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर टी नहीं आएगा, इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना मेरे पास। मैं जैसे मान लो अगर टी ऐसा हो, फंक्शन हो, फिर टी स्क्वेयर आई कैप 2t जे कैप 3t के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड में तो टी दिखेगा, लेकिन टी का फंक्शन बनेगा तो डिफरेंशिएशन होगा। ये सॉरी बच्चों वैल्यू आई है डी आर कैप अपॉन डी टी। हमें क्या चाहिए? आर कैप क्रॉस, और यहाँ पे आर कैप नहीं है सॉरी, यहाँ पे जो डी आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर आएगा, ओके। थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हो सकती है, आप ध्यान रखना। तो पहले इनकी वैल्यू लिखता हूँ, तो ये तो है आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस 1 अपॉन आर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वेयर, क्या जाएगा? डी आर अपॉन डी टी आर वेक्टर। अब बच्चों हमें क्या करना है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और आप सभी जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, स्केलर के बीच तो नहीं लगता, तो स्केलर को बाहर निकालो। तो देखो ये 1 अपॉन आर में बाहर निकाले तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच क्या लग जाएगा? क्रॉस। माइनस साइन बाहर निकालो, 1 अपॉन आर क्यूब डी आर अपॉन डी टी, जो स्केलर वैल्यू वो बाहर निकाल ली, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर क्रॉस आर। और अब बच्चों आप सभी जानते हो जब किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो तो वो क्या हो जाता है? 0। तो ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, सॉरी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है। और अब बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हो जब किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और जब दो खुद के साथ एंगल क्या होता है? 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ आया नहीं है? बेसिकली जो फंडे हैं वो क्रॉस कहाँ लगेगा, कहाँ मल्टीप्लाई होगा। यदि कोई स्टूडेंट मान लो यहाँ पे इसके साथ क्रॉस लगा के डी आर अपॉन डी टी, हाँ काम चल जाता, लेकिन फिर आर वेक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी है हमें, याद रखना। स्केलर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, जो क्रॉस डॉट है वो वेक्टर के ऊपर ही लाओ, बाकी वैल्यू को हटाने की कोशिश करो। यदि बाकी को वो आप बीच में रखोगे तो बच्चों कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या दिया गया बच्चों? ध्यान से देखिए, बी पार्ट है कि आर क्रॉस आर कैप क्रॉस। बी पार्ट में आपको प्रूव करना है इक्वल टू, सिर्फ इतना, मैग्नीट्यूड। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा?
ये क्या हो जाएगा, आर कैप का मोड डी आर कैप अपॉन डी टी का मोड साइन 90 डिग्री। अब कईयों के माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर आपने थीटा 90 डिग्री डायरेक्टली कैसे यूज कर लिया। तो थ्योरम पढ़ो जो पीछे के लेक्चर्स में हमने प्रूव किए। हमने क्या प्रूव किया था कि यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वो वेक्टर अब उसके अवकलज के ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है या नहीं होता। ये थ्योरम मैंने प्रूव की थी या नहीं की थी। तो हम जानते हैं कि आर जो कैप है वो परपेंडिकुलर होता है डी आर कैप अपॉन डी टी। उन सभी वेक्टर के लिए लागू हो रहा है जिनका परिमाण अचर हो, जिनका मैग्नीट्यूड आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। 10 sin 90 तो ये कितना हुआ 1, जो इकाई सदिश है। ये भी 1, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। सॉरी बच्चों यहाँ पे एन कैप और लगाना था। ये अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके ऊपर भी लग जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एन कैप का 1, तो ये आ जाएगा डी आर कैप अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड। आराम से बच्चों इसको देखो, कोई डाउट है तो बताओ। तब बच्चों कोई डाउट है क्या? सिंपल सी प्रोसेस है, माइंड में फिट हो गई होगी। तो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 5 है अब उसे सोल्व करें। तैयार हो? एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए करते हैं ये सोल्व। बेसिक कंसेप्ट को समझना है बच्चों आपको, बाद में इसकी मैं अपने आप स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार क्योंकि वेक्टर में डिफरेंशिएशन की शुरुआती चीज़ है वो थोड़ी ध्यान से समझनी जरूरी है, ठीक है। तो आपको 4 वैल्यू क्या बतानी है, इसमें लिखते हैं सबसे पहले इसका ए पार्ट आर, ये वेक्टर है सब, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक जैसे स्केलर वेक्टर का कन्फ्यूजन नहीं है इसलिए मैं वो वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ इस पर। डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। सी डी अपॉन डी टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है स्टूडेंट यहाँ पे और डी सॉरी कैप नहीं आ रही है, कुछ ऐसा। तो ये बच्चों सोल्व करते हैं इसको, आराम से समझो। इस तरीके में क्या होता है मैंने आपको बताया था भैया। पहले आप ये सोच रहे हो कि इसे सोल्व करें फिर डिफरेंशिएशन, तो ऐसा नहीं, एक का करो बाकी को छोड़ते जाओ, फिर एक का करो फिर बाकी को छोड़ते जाओ, फिर एक का करो फिर बाकी को छोड़ते जाओ। आपको ऐसे करना है। तो इसका स्टेप क्या आएगा आप देखो तो डी आर अपॉन डी टी आएगा पहले का, बाकी वैसे के वैसे प्लस फिर पहला वैसे का वैसा दूसरे का कर दो, ठीक है। फिर पहला दूसरा वैसे का वैसा तीसरे का कर दो, तो आ जाएगा d3r अपॉन dt क्यूब। सही है? यहाँ तो कोई डाउट है स्टूडेंट बताइए।
लेकिन बच्चों यदि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ध्यान से पढ़ा तो आपने उसके अंदर एक बात तो पढ़ी होगी कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर एक जैसे हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर एक जैसे हो जाए तो बच्चों उनका रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट जीरो नहीं हो जाता क्या? तो इसके अंदर दो एक जैसी हैं, इसके अंदर भी दो एक जैसी हैं, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस सिर्फ ये रिजल्ट आएगा आर डी आर अपॉन डी टी डी थ्री आर अपॉन डी टी स्क्वायर। आगे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे की में फिर ये काम आ जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ रिजल्ट आएगा आर डी आर अपॉन डी टी डी थ्री आर अपॉन डी टी क्यूब। अब उसे यहाँ लिखो d अपॉन डी टी, भी इसका एक बार डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं, तो यह है आर डी आर अपॉन डी टी डी थ्री आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्यूब, सॉरी। तो अब वही प्रोसेस, सबसे पहले इसका एक बार होगा तो वो तो जीरो हो ही जाना है, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं एक बार, डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, पहला ये आएगा, दूसरा आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी थ्री आर अपॉन डी टी क्यूब, नेक्स्ट आर डी आर अपॉन डी टी डी फोर आर अपॉन डी टी फोर। तो इसके अंदर दो एक जैसे हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ ये दो रिजल्ट बच जाएंगे आपके। तो ये आ जाएगा आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी थ्री आर अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर डी आर अपॉन डी टी डी फोर आर अपॉन डी टी की पावर है और कुछ ऐसा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? ये लगभग प्रोसेस कंप्लीट है। इस तरीके से बच्चों आपको करना है, तरीका समझ आ गया? चलो फिर इनमें से ये करवा रहा हूँ, ये फिर आपके लिए होमवर्क करेगा। इसे जब करोगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे कैप लगी है गलती से, वेक्टर है, ये आएगा डी टी क्रॉस डी टी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस आर क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगा आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी डी थ्री आर अपॉन डी टी क्यूब। तो इसके अंदर देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा नहीं है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप जानते हो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, तो ये दो बच जाएंगे। क्लियर है बच्चों इतनी बातें? तो जो आपका काम यही है कि आप क्या करो, इस तरीके के जितने ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करो, कि जब तक बच्चों खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कोई ना कोई इसमें डाउट आता रहेगा। सोल्व कीजिए, कोई डाउट आता है पूछिए, ठीक है। तो बाकी बच्चों आज के लेक्चर को फिर यही समाप्त कर रहा हूँ मैं, बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।